जब बात विचार और विकास की हो तो वो चर्चा बहुत खास हो जाती है। छत्तीसगढ़ को बदलता हुआ पूरा प्रदेश देख रहा है। बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। किसी प्रदेश को और क्या चाहिए कि प्रदेश का उप मुख्यमंत्री इतनी विनम्रता से जनता को झुककर प्रणाम कर रहा हो। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता, इतनी बड़ी जनता जनार्दन उपस्थित है, सभी जनों का अभिवादन करना, सभी को नमस्कार करना, प्रणाम करना हमारा धर्म है। और एक राजनेता को जैसे हम देखते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जैसी विनम्रता और जैसा जनता के साथ जुड़ाव उनसे प्रेरणा मिलती हमें। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं विस्तार न्यूज़ के मंच पे। वो उप मुख्यमंत्री साय साहब, आप यहां आए, आपने वक्त दिया और इस एक साल में आपने विस्तार न्यूज़ को क्या पाया, क्या आपका अनुभव रहा, कैसे आपने उसको जज किया? ब्रिजेश जी, आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वागत है। और विस्तार न्यूज का एक साल का सफर जिस तरह से, जिस कलेवर के साथ आपने जनता के सामने प्रस्तुत किया है, वो अद्भुत है। सभी चैनलों में आपकी प्रस्तुति, आपके कार्यक्रम का स्तर और खोजी पत्रकारिता का इससे बड़ा उदाहरण शायद ना मिले। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, ज्ञानेंद्र तिवारी जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि एक साल में आपने जो स्थान जनता के दिलों में बनाया है, आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नहीं, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे बड़ी बात वही है कि हम आपको रोज देखते हैं, एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, रोज सुबह सरकार के कामकाज की जानकारी देता है। कई मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे सरकार असहज होती है, उस पर सरकार का बचाव करता है। तो ये माने कि मुख्यमंत्री जी ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, उसकी वजह यह है कि आप बहुत सौम्य हैं, सरल हैं, और उससे बड़ी बात, आप एक वकील रह चुके हैं। मैं और कुछ होने से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, और अब चूंकि सरकार का हिस्सा हूं, इसलिए न केवल पार्टी की बातों को जनता तक पहुंचाना आपके माध्यम से, सरकार की बातों को भी मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है। और हमारे राज्य में हम जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, आदरणीय विष्णुदेव साय जी, कितने अनुभवी नेता हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सुदूर जसपुर जिले के बगिया गांव से पंच के रूप में किया हो, और आज राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जनता की जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, और जनता अपने मुंह से आजकल बोलती है कि छत्तीसगढ़ में तो साए साए काम हो रहा है, छत्तीसगढ़ साए साए आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे अनुभवी और दिग्गज नेता के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है, और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। मंत्री जी, हमारे इसका एक साल पूरे होने का जो स्थापना उत्सव है, उसके साथ साथ एक थीम भी हमारी, विचार से विकास तक। तो सब व्यक्ति की, आम जनता की चाहत यही होती कि प्रदेश विकास करे, विकास के पथ पे चलता रहे। और आपके पास एक जो विभाग है, नगरीय विकास विभाग, ऐसा विभाग है कि जिसमें प्रदेश का विकास बहुत ज़्यादा उस पर निर्भर है। और जिस तरीके से आपने नगरीय निकाय में एक बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने, तो आपको नहीं लगता आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है? ब्रिजेश जी, आपने सही कहा। और जो थीम रखा है आपने, विचार से विकास, वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है, उसके बहुत करीब है ये विषय। क्योंकि अलग छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का इससे बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ वासियों के लिए नहीं हो सकता। जब हमारे नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ बनाने का निर्णय किया, उन्हें मालूम था
कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाऊंगा, कांग्रेस का बहुमत है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, यानी अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाना मतलब एक और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाकर दे देना। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस बात को नहीं सोचा, विकास की बात सोची कि छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, छत्तीसगढ़ के साथ जो उपेक्षा शोषण हो रहा था वो दूर हो, और इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। हमारी जब सरकार बनी, अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस के महापौर अध्यक्ष थे, लेकिन हमने कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि हमारी विचारधारा, हम ऐसे राजनीतिक दल से हैं जो विकास के लिए राजनीति करती है, विकास में राजनीति नहीं। और इसलिए निश्चित रूप से उसी विचारधारा के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। एक साल में हमारी सरकार ने जो काम किया है, आज जब मैं अपने विभाग की बात बताऊं तो हमने अनेक नए नए प्रयोग किए हैं। हमारे नगरीय निकाय विभाग के अधिकारी प्रातः भ्रमण में रोज निकल रहे हैं, शहर की सफाई व्यवस्था, शहर के विकास, वो रोज सवेरे घूमकर शहर की चिंता करते हैं और शहर की पूरी जानकारी उनके हाथ में होती है। एक एक वार्ड में हमारे अधिकारी घूम रहे हैं। मगर नगरीय निकायों के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी आती है कि उनके पास जो इंडिपेंडेंट होने के लिए जो पैसा होता है वो बहुत कम है, खर्चा ज़्यादा होता है, मगर वो उतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते। तो कैसे वो आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में आपने सोचा है कुछ? ये सही है कि नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। इसके लिए अनेक योजनाएं हमने बनाई है। अभी अभी मैं समीक्षा बैठक से आ रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग की समीक्षा की है, बहुत विस्तार से योजना बनाई है। हम आज जो नगरीय निकाय हैं उसके सेटअप पर विचार कर रहे हैं, पुनर्विचार कर रहे हैं। नगरों का, निकायों का लंबे समय से वर्गीकरण नहीं हुआ है, उसकी चिंता कर रहे हैं। कैसे खर्चे कम हो, राजस्व बढ़े नगरीय निकायों के, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। और अभी हमने एक बड़ा निर्णय करते हुए तय किया है, सभी शहरों का सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे और सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर उसके अनुरूप उस शहर को आने वाले शहर की आवश्यकता के अनुरूप वहां पर विकास के काम करेंगे। तो निश्चित रूप से इस दिशा में हम ठोस और मजबूत काम कर रहे हैं। आज नगरीय निकायों की दशा और दिशा बदल रही है। इतना बड़ा जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय की जनता ने दिया है, तो निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाओं में खरा उतरने के लिए हमारे निकाय को सक्षम बनाना, मजबूत बनाना, सुदृढ़ बनाना, इस दिशा में हम तेज गति से काम कर रहे हैं। विकास का एक दूसरा पैमाना सड़क होती है, रोड्स होती है, और आपके पास वो विभाग भी है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। उस विभाग में भी आपको क्या लगता है अभी 25 सालों बाद और क्या तेजी आनी चाहिए, किन जगहों पर सड़कें बननी चाहिए, और वो कैसे आपके प्रदेश की ग्रोथ को बदल दे, उसके लिए क्या सोच रखा है आपने? बहुत विस्तृत हमने एक योजना बनाई है प्रदेश के विकास खंड को विकास खंड से जोड़ने का, अच्छी सड़क से, विकास खंड को जिले से जोड़ने का, जिले को राजधानी से जोड़ने का एक वृहद योजना बनाई है। और शहरों में बाईपास रोड का निर्माण हो ताकि शहरों में हेवी वाहन ना जाएं, ऐसी अनेक योजनाएं बनाई है। बस्तर के लिए भी लगातार हम चिंता करके बस्तर के सुदूर अंचलों में भी सड़कें जाए ताकि बस्तर तेज गति से विकास की दौड़ में आगे बढ़े, इसकी भी हमने योजना रचना बनाई है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में अच्छी सड़कें होगी, अच्छी यातायात की सुविधा छत्तीसगढ़ को मिलेगी और छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ेगा। मिनरल स्टेट है हमारा, और मिनरल स्टेट होने के कारण ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है, उसके अनुरूप सड़कें बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार लगातार हमको इस काम में मदद कर रही है, चाहे बस्तर में सड़कों का जाल बिछाने का मामला हो, छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे के निर्माण का मामला हो,
भारत सरकार दोनों हाथ से मदद कर रही है और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार होने के कारण सड़कों का विस्तार और विकास भी डबल गति से होगा। मगर एक ये दोनों विभागों में बड़ी शिकायत, क्योंकि आपके दोनों विभाग जनता से जुड़े हुए हैं, खासकर नगरीय प्रशासन तो, मगर उनमें जो भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं, भ्रष्टाचार की मामले आते हैं कि लोग जनता को परेशान कर रहे हैं, उस पर आपकी नज़र है कि नहीं? हाँ, निश्चित रूप से लगातार कार्यवाही हमने की है। जहां पर भी गड़बड़ी की शिकायत आ रही है तुरंत कार्यवाहियां हो रही है। भ्रष्टाचार पे, गुणवत्ता पे जीरो टॉलरेंस की नीति, और हम स्वयं भी फील्ड में जाकर उसको देख रहे हैं, हमारे अधिकारी भी देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस पर आपको इस तरह की शिकायतें नहीं मिलेगी, और जहां पर भी इस प्रकार की शिकायतें मिलेगी ठोस कार्यवाहियां हमारे द्वारा की जा रही है। विस्तार न्यूज़ के मंच से आपने बहुत बड़ा आश्वासन जनता को दिया है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी जानकारी मिली आप कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप यहाँ आए, उप मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका आभार। अपने व्यस्त समय से आप सीधे यहाँ चले आ रहे हैं। हमको मालूम चला है कि मुख्यमंत्री के साथ आपकी अभी बैठक थी, मुख्यमंत्री थोड़ी देर में फिर यहीं आने वाले हैं, मगर आपने जिस तरीके से समय बिताया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर एक आपका ऑब्जर्वेशन विस्तार न्यूज़ को लेके क्या रहा इन सालों में, वो जाते जाते बता जाइए। मैं देर रात को आपको भी सुनता हूँ, ज्ञानेंद्र तिवारी जी को सुनता हूँ, और जिस नए तरीके से जनता के बीच में आप इसे लेकर जा रहे हैं, कल मैं बहुत विस्तार से देख रहा था जब ज्ञानेंद्र तिवारी जी बीजापुर में जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने दिखाई। कितनी बारीक जानकारी, मुझे भी बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं थी, आपके चैनल के माध्यम से वो जानकारी मुझे हुई कि वो भौगोलिक स्थिति उस क्षेत्र का क्या है, हमारे सुरक्षा बल के जवान किस प्रकार से ऑपरेशन कर रहे हैं, किन कठिन परिस्थितियों में कर रहे हैं, 44 डिग्री का टेम्परेचर, पानी की व्यवस्था नहीं, और अनजाना वो पूरा इलाका, पग पग पर खतरा। कल मैंने वो रिपोर्ट देखी, तो ये कल की ही बात है इसलिए बता रहा हूं, पर जिस प्रकार से अध्ययन करके बारीक जानकारी, विस्तृत जानकारी आप जनता तक पहुंचा रहे हैं, ये अद्भुत है। विस्तार की पूरी टीम को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उसी तरह से हमारी सरकार भी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से काम कर रही है, और निश्चित रूप से वो फिर से वो आवाज गूंजेगा, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्य में खड़ा हो, विकसित छत्तीसगढ़ बने, इस दिशा में हम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आपको 1 साल पूरा होने पर आपको बहुत बधाई। मैं आपके चैनल की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। चलिए, हमारे चैनल को आप जैसा एक रेगुलर दर्शक मिला है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गर्व की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।